मी करतो स्टार्ट रेकॉर्ड. ठीक आहे, तर आज ट्विटर शिकूया आपण. ट्विटरमध्ये आपल्याला कसे पोस्ट करायचे, कसे ऍड रन करायचे ते आपण चेक करूया. ठीक आहे, मी इथे साइन अप करतो. झिरो पासून कसं करायची प्रोसेस ते मी तुम्हाला आता सांगतो. ठीक आहे, साइन अप और ईमेल, इथे नेम टाकायचं, आपण नेम टाकूया टेस्ट अकाउंट. ठीक आहे, फोन नंबर आपला. ठीक आहे, या फिर इथे ईमेल वापरूया आपण, आत्ता घेतलाय तो. कुठे गेला? हा हा ओके. आता हे पण मला एडिट करावं लागणार आहे व्हिडिओमध्ये, नाहीतर हा पण व्हिडिओ बॅन होईल. ट्रॅक व्हेरी सी टू द कंटेंट ऍक्सेस अक्रॉस. हे नाव टाकलं आपण, आपला ईमेल टाकला, नेक्स्ट. ठीक आहे, साइन अप. पिक द डॉल्फिन. जीमेल. ओके, अपना अकाउंट ओपन हो गया यहाँ. ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोफाइल का बटन होगा ना. प्रोफाइल किस तरीके से थर्ड पर्सन को कैसे दिखेगा, ये हमारे सामने ऐसे ओपन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है. हम यहाँ पे अपना फोटो, कवर पिक्चर, सारी चीजें हम यहाँ पे अपलोड कर. ठीक है, ये परसों हमने किया था क्रिएट. फिर यहाँ पे बायो, लोकेशन, वेबसाइट. वेबसाइट पे यहाँ पे आपको अपना बैकलिंक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक अच्छा अच्छा ऑप्शन है, प्रोफाइल के ऊपर अपना बैकलिंक डाल सकते हैं. बायो में तो आपके प्रोफाइल पे यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे एक वेबसाइट दिखती है आपकी. ठीक है, डालता हूँ. ठीक है, ये करने के बाद या तो आप प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच कर सकते हैं यहीं से. ठीक है, अग्री एंड कंटिन्यू. एड डिस्क्रिप्शन. कौन है मैं? यहाँ पे अपनी कैटेगरी ढूंढ ली है, मार्केटिंग. बिजनेस है या फिर क्रिएटर है, दोनों में से बेस्ट फिट फॉर ब्रांड, रिटेल शॉप, सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑर्गेनाइजर. और मैं इसको मेरे प्रोफाइल की तरह इस्तेमाल करने वाला, तो मैं यहाँ पे क्रिएटर डाल. ठीक है, वेलकम टू ट्विटर प्रोफेशनल, कस्टमाइज योर प्रोफाइल, पिक टॉपिक्स एंड ये सब हमें अभी नहीं करना है. ठीक है, स्किप करते हैं. ये हो गया अपना. इसको हमने अपलोड किया था ना, आगे सेव करते हैं.
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अपनी लिंक आ गई। ओके, इस तरह का। ओके, कवर पिक्चर, प्रोफाइल फोटो, बायो यहाँ पे आएगा। बायो आप जब हम यहाँ पे बायो में कुछ लिखेंगे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अभी यहाँ पे अपने प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं होम पे जाके अपना फीड जो चालू होगा, जो हमारे टॉपिक हमने सिलेक्ट किए थे इंटरेस्ट के टाइम पे, जहाँ पे हमने प्रोफाइल रजिस्टर कर रहे थे तब, तो उसके हिसाब से आपका फीड यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कैसे पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आगे क्लिक करते ही ये इंटरफेस एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो, GIF, ठीक है, पोल्स डाल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, पोल्स आ जाए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, हाँ हाउ आर यू। ठीक है, एक कोई भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, और और अपना काम कर। ठीक है, पिन डाल देता हूँ, और ये कितने देर के लिए आपको पोल एक्टिवेट रखना है ये आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको करेंगे हम ट्वीट। ठीक है, हम यहाँ पे जो कुछ भी लोगों के जो रिप्लाई आएंगे हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना इमोजी वगैरह इंस्टॉल करने के लिए है। ठीक है, फिर अपना एक शेड्यूल कर सकते हैं आप किसी ट्वीट को। ठीक है, समझो अभी आपने ये पोल डाला है, अभी मुझे अभी नहीं डालना है, सुबह 9 बजे डालना है, तो हम यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। सितंबर, सितंबर कल क्या है, 17, 17 को सुबह 9 बजे। ठीक है, IST कंफर्म, इसको कंफर्म कर दिया, हमारा ये शेड्यूल तब हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने हाँ है तो डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे शेड्यूल कर दिया, तो उस टाइम पे वो शेड्यूल हो जाएगा। इट विल बी सेंट ऑन सैटरडे 7 PM, सॉरी 9 AM। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे पहले कोई शेड्यूल किए हुए ट्वीट्स आपको देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर शेड्यूल ट्वीट दिख रहे हैं, अभी कुछ शेड्यूल किया हुआ यहाँ पे आता है। ट्विटर अभी किसी किसी प्रोफाइल पे एडिट का बटन टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपने अकाउंट पे जाते हैं और इस ट्वीट पे जाते हैं, अगर आपको आपके ऑप्शंस में यहाँ पे कहीं एडिट का बटन दिख रहा है आपको, तो समझ लेना आपके अकाउंट पे टेस्टिंग चालू है। ठीक है, सारे अकाउंट्स पे रोल आउट हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत सा महीनों से ये चल रहा है ट्विटर का, यही बात कि हम ट्वीट एडिट करने के लिए टेस्टिंग का टेस्ट मतलब ट्वीट एडिटिंग का टेस्टिंग कर रहे हैं उस फीचर का, लेकिन अभी तक वो फुल्ली रोल आउट हुआ नहीं है, बहुत महीने से ही वो बातचीत चल रही है, हम ये टेस्ट करें, हम ये टेस्ट करें, हम ये टेस्ट करें। ठीक है, अभी तक ट्वीट करने के बाद जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में हमने कोई पोस्ट कर दी, तो उसमें एडिट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, तो हम कोई टेक्स्ट, कोई फोटो, कोई वीडियो कुछ हमने डाला है, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, बात कमेंट में, रिप्लाई में, सब कुछ एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर पे ऐसे कुछ नहीं है, जो आप लिखेंगे तो उसके हिसाब से आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे वो ट्वीट करने के बाद इसके नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, व्यू ट्वीट एनालिटिक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपके ट्वीट के स्टैट्स आपके सामने दिख जाएंगे। ठीक है, कितने लोगों ने देखा, कितने इंप्रेशन हुए, कितने एंगेजमेंट हुए, कितने क्या 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 क्या। ठीक है, और ट्विटर पे याद रखो, जैसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमने कल देखा था एडवर्टाइज क्रिएट करने के टाइम पे, हमने हम
एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन एडवर्टाइजमेंट वहां पे पोस्ट क्रिएट करके, एडवर्टाइज क्रिएट करके लाइवली एड रन कर सकते हैं। ट्विटर पे ऐसा नहीं है। अगर आपको एडवर्टाइज रन करना है ट्विटर पे, तो वो आपकी प्रोफाइल पे पहले से ही ट्वीट आपने किया होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर समझो ये ट्वीट कर देता हूँ, इसके साथ मैं कुछ हैशटैग कार रेंटल वगैरह कुछ तो मैं ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, कॉल नाउ। ठीक है, तो ये अगर मैं ट्वीट कर दूंगा तो उसी के बाद ही, ट्वीट करने के बाद ही मुझे ये ट्वीट लोगों तक एडवर्टाइज करके प्रमोट करके पहुंचाने के लिए ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे हम एड्स में। ठीक है, तो पहले ये सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, ये ट्वीट करने के टाइम पे क्या क्या हमारे पास ऑप्शन आते हैं ये हमने देखा कि यहाँ पे हम एवरीवन ट्विटर सर्कल, ट्विटर सर्कल मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हीं के पास ये ट्वीट जाएगा, सबको पब्लिकली नहीं दिखेगा। ठीक है, एवरीवन मतलब पब्लिकली इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने वो शुरू में जब हम वेब डेवलपमेंट का सीख रहे थे, तो उस टाइम पे हमने ये भी देखा कि अगर ये ट्वीट ये या फिर किसी और का, समझो मुझे पीएमओ इंडिया का कोई नई स्कीम लॉन्च करी या फिर कुछ उन्होंने कुछ, अभी समझो ये मुझे मेरी न्यूज में ये ट्वीट दिखा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से एम्बेड ट्वीट करके ऑप्शन ले लूंगा, तो ये ऑफिशियली ये ओरिजिनल ट्वीट ऐसे कैसे हमारी वेबसाइट पे दिख जाए। ठीक है, इससे अथॉरिटी बढ़ती है क्योंकि यूजर का रीडिंग टाइम बढ़ता है। ठीक है, ब्लॉग या फिर कोई भी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग लिखना है, तो उस टाइम पे ऐसे ट्रिक्स आपको इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो है और वो आपके यूजर को फायदा देगा या फिर इंफॉर्मेशन में ज्यादा, आपसे ज्यादा वो इंफॉर्मेशन दे सकता है वीडियो, वो भले आपका हो या फिर किसी और का हो, आप उसको ऐसे एम्बेड कर सकते हैं। सेम ट्विटर के साथ है, सेम पिंटरेस्ट के साथ है, सेम इंस्टाग्राम फेसबुक सबके साथ। ठीक है, तो आपको ऐसे लगता है कि आपकी ब्लॉग जो आपने लिखा है वेबसाइट पे, वेब पेज पे, उसका अगर वैल्यू कोई और दूसरे लोगों की चीज अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे चीज एज इन कंटेंट जो कि वीडियो में हो सकता है, तो तो अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो यूजर का फायदा है। अगर ऐसे आपको लगता है तो आपको उसको इस्तेमाल करना है, जरूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, ट्विटर पे कैसे, ट्विटर का कोई ट्वीट लेने के लिए आपको सिर्फ एम्बेड ट्वीट पे काम कर ये क्लिक करना है और फिर कोड आ जाएगा। ये कोड कॉपी करने के बाद आप ये कोड आपके वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्लगइन भी आता है, चाहिए तो वर्ड प्रेस पे प्लगइन भी आता है, नहीं चाहिए वो तो आप खुद ही का कोड अपने आईफ्रेम के कोड में एक पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रोफाइल क्रिएट करके आप ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पे। आप सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इस घंटे में, इसी मौके पे अभी क्या चल रहा है ये देखने के लिए आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, या फिर एक वेबसाइट है, वो है trends24.in। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग्स यहाँ पे दिख जाएंगे अभी इसी टाइम पे। देख रहे, फ्यू मिनट्स अगो यूएफओ टेबल क्या है बता नहीं, लेकिन वो ट्रेंडिंग था ट्विटर पे, तो उसके रिलेटेड आप टॉप ट्वीट्स यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, कोई तो गेम है उसके रिलेटेड ये चीज है। ठीक है, यूएफओ टेबल अभी ये कहाँ का दिख रहा है, ये वर्ल्ड वाइड दिख रहा है। आपको सिर्फ आपके पर्टिकुलर लोकेशन का चाहिए, इंडिया का चाहिए, आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके। ये 41 मिनट्स को फ्राइडेज विद अरमान सिद नोरा ऑन फायर, ये फिर ये टॉप 50 ट्वीट्स आपको, हैशटैग्स आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, अभी इलोन मस्क का क्या चल रहा है। चल क्या रहा है, इसने पुरानी फोटो डाली है।
यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से आप अपना अ, अभी ये वेबसाइट क्यों काम में आती है, देखो मैं बताता हूँ। अगर आपको पता चल गया कि ये कोई तो हैशटैग ट्रेंड में का कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कोई तो हैशटैग अभी ट्रेंडिंग होने वाला है, या फिर हो रहा है अभी अब, तो आप उसके ऊपर कोई भी एक ट्वीट कर सकते हैं, या फिर कोई भी पोस्ट कर सकते हैं आप ट्विटर पे। तो बहती गंगा में हाथ धो लेना यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग के टाइम पे भी आपको अगर इसका इस्तेमाल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के में अभी इस टाइम पे कौन सा टॉपिक हॉट है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो मुझे समझो मेरे नीच से या फिर मेरे ब्लॉग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मुझे मिला हैशटैग, तो मैं उसको ही उठा के अपनी ब्लॉग पे डाल के ट्विटर का एक समझो, अभी ये मार्कस भाई ने क्या कर रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन अभी ये ट्रेंडिंग चालू है यूएस में। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर मुझे कोई टॉपिक लिखना है तो उसमें इसकी मदद हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेबसाइट, आप ये वेबसाइट देख लीजिए। ठीक है, ये ट्विटर पे कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है ये देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका अगर ट्रैफिक देखे तो मिलियंस में ट्रैफिक। 4.7 मिलियन पर मंथ। ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है आपको ट्रेंडिंग हैशटैग्स और टॉपिक्स के बारे में समझ में आने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, वैसे यहाँ पे आने की जरूरत अ, लग सकती है वैसे, लेकिन यहाँ पे भी ट्रेंडिंग का एक्सप्लोर में ट्रेंडिंग का सेक्शन है वैसे। ठीक है, ये जनरली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वहां से ही आपको सारे ट्वीट्स यहाँ पे दिखाएगा, ट्रेंडिंग हैशटैग दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्सप्लोर। यहाँ पे न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। ओके, देन नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। आपने जिन जिन को फॉलो करके रखा है, जो हैशटैग आप फॉलो कर रहे हैं, जो टॉपिक्स आप फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे। ठीक है, उनसे अगर कोई लाइक्स है, रिट्वीट्स है, आपसे आपको कुछ मिला है, आपके प्रोफाइल पे ट्वीट पे कुछ एंगेजमेंट आया है, वो सब यहाँ पे आएगा। आपको कोई मैसेज कर रहा है या फिर आपको किसी को मैसेज करना है, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इससे यहाँ पे उसका टैग आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे बुक मार्क्स है। बुक मार्क्स ये चीज है जो आपने सेव करके रखी है। समझो आपने इलॉन मस्क का कोई लेटेस्ट ट्वीट आपने समझो पसंद आया आपको, और आपको उसको सेव करके रखना है, तो आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्वीट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, रीट्वीट मतलब क्या है, यही ट्वीट आप ही के यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे रीट्वीट, तो आपके पोस्ट पे, आपके प्रोफाइल पे ये चीज सेम वैसे का वैसे पोस्ट हो जाएगी। ये देखिए, यू रीट्वीटेड। और उसमें दूसरा ऑप्शन है कि कोड ट्वीट। तो मतलब आपको ट्वीट करना है, लेकिन वो ट्वीट इस ट्वीट का रिप्लाई होना चाहिए,
ऐसे आपको लोगों को दिखाना है तो आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्वीट पे मेरा ये रिएक्शन है वगैरह 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 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ ही हम और भी कुछ ट्वीट लिखना चाहते हैं थ्रेड के जैसे, ठीक है। ये फर्स्ट ट्वीट जाएगा, फिर दूसरा ट्वीट जाएगा, फिर तीसरा ट्वीट जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ए प्लस वाला साइन है, इस प्रकार से आप इसको थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है ऐसे। अभी ट्वीट यहाँ पे अनलिमिटेड कैरेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे ट्वीट का कैरेक्टर का लिमिट है, वो है 280 कैरेक्टर, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आपको एक लॉन्ग आर्टिकल लिखना है तो उस टाइम पे ये चीज बहुत इस्तेमाल होती है, ये प्लस वाला साइन यहाँ पे दिख रहा है नीचे वाला, ये ये तभी इस्तेमाल होता है जब आपको एक लॉन्ग आर्टिकल लिखना हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं क्रिप्टो, क्रिप्टो रिलेटेड कुछ है, यहाँ पे लॉन्ग ट्वीट किसने किए देंगे भी। हाँ ये देखिए, ये ट्वीट दिख रहा है, इसने ये ट्वीट करते टाइम, अब ये देखिए इन्होंने भी, ये थ्रेड है पूरा, इसको थ्रेड बोलते हैं, हाँ। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन इसको थ्रेड बोलते हैं हमें, यहाँ पे देखिए ऊपर थ्रेड, ऐसे इसने अभी क्या किया है, दो ट्वीट में अपना दो हिस्सों में एक ट्वीट किया है, ठीक है। इसका अब ये देखिए इसने कोट किया हुआ ट्वीट है, मेटा न्यूज रूम करके एक फेसबुक का है, वहां से उसने ये जो ट्वीट किया है इसको कोट किया है, और adoption continues, don't be fooled, NFT trends will come in waves just as crypto has since inception, समझे। तो इसको बोलते हैं कोट करना, ये ट्वीट लेके उसने अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे ऊपर डाल दिया, सेम यहाँ पर ये भी दिखाओ यहाँ पे, ये देखो दो थ्रेड में उसने एक ट्वीट किया है, दो हिस्सों में, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें करना क्या है, उसे प्लस करना है, जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद अगर आपको एक और हिस्सा करना है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिस्ट, ये वो लिस्ट है कि यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट एक, समझो मुझे पॉलिटिक्स की एक लिस्ट करनी है तैयार, मतलब यहाँ पे ऑल ट्वीट रिलेटेड टू महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लग दिया, मतलब ये ऐसे डाल दिया, इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं उन लोगों को ऐड करूंगा जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड, मुझे मुझे जिनको फॉलो करना है वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। महाराष्ट्र में कौन है, टाटा ओपन महाराष्ट्र क्या है, ये पीआईबी महाराष्ट्र, नहीं, तो फिर अगला देखते हैं हम ठाकरे, उद्धव, नहीं उनका भी ट्वीट है। फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड समझो नरेंद्र मोदी,
ये और ये दोनों में यहाँ पे ऐड करो। तो ये लिस्ट ऐसी चीज है कि आपको समझो, अब अगर अभी अब फिलहाल आपको अ, ये होम पेज जो है आपका, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, रुको। अभी होम पेज जो है आपका, ये आपको वो चीजें दिखाएगा, वो सारी चीजें दिखाएगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये टॉप ट्वीट, इसको अगर आप चेंज करेंगे, ये लेटेस्ट ट्वीट या फिर टॉप ट्वीट, अभी क्या कर रहा है, ये टॉप ट्वीट दिख रहे हैं आपको, आपके रिलेटेड इंटरेस्ट के रिलेटेड आपको टॉप ट्वीट दिख रहे हैं। लेकिन आपको जिन्हों को आपने फॉलो किया है उनके ही लेटेस्ट ट्वीट आपको देखने हैं बस, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है कि मुझे अगर अ, अभी फिलहाल तो मुझे सिर्फ क्रिप्टो के बारे में रिसर्च करना है। ठीक है, रिसर्च करने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्विटर पे क्रिप्टो के रिलेटेड, उसमें भी बिटकॉइन के रिलेटेड जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जिनको मैंने फॉलो किया, उनमें से किसी ने कुछ ट्वीट किया है क्या, तो वहां से मैं टॉपिक्स उठाऊंगा, अपने आर्टिकल के लिए नोट्स निकालूंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन वो अगर मुझे इस फीड में ढूंढना है, होम फीड में, तो मुझे बहुत तकलीफ होना है। तो इसके लिए इन्होंने लिस्ट करके एक ऑप्शन दिया है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, पॉलिटिक्स के रिलेटेड अगर मुझे आर्टिकल लिखना है और मुझे वहां से कुछ ट्वीट्स देखने हैं, तो मुझे सिर्फ पॉलिटिक्स के ट्वीट ये करके मिलेंगे, क्या बोलते हैं उनको, फोकस्ड ट्वीट्स यहाँ पे देंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स के रिलेटेड। समझ में आया? बीच में कोई भी दूसरी चीज नहीं आने वाली। समझ में आया? फिर हम एक और ट्वीट लिस्ट करते हैं ओपन, समझो वो होगी, समझो क्रिप्टो के बाद। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और हम इसको नेक्स्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड जिन जिन अकाउंट्स को मुझे फॉलो करना है, उन सबको मैं यहाँ पे ऐड करूँ। ठीक है, तो अभी जब मैं यहाँ पे डन करता हूँ और ये लिस्ट में जाता हूँ, लिस्ट में, और यहाँ पे मैं सिर्फ क्रिप्टो वाले क्लिक करता हूँ, मुझे क्रिप्टो से रिलेटेड जो मैंने अकाउंट ऐड किए उनके थ्रू जो जो ट्वीट्स हुए हैं वो मेरे सामने ओपन होते जाए। समझ में आ रहा है? तो ट्विटर एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास न्यूज रिलेटेड कोई कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, या फिर न्यूज रिलेटेड, या फिर न्यूज की कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है आपका, जहाँ पे आपको रेगुलरली अपडेट्स देने हैं, तो ट्विटर एक ऐसी चीज है जहाँ से आप प्रॉपरली सारी चीजें रेफर करके, जब भी कभी नया कोई टॉपिक या फिर नई कोई न्यूज आती है, तो सबसे पहले ट्विटर पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद बाकी सारे मीडियम पे जाती है, क्योंकि ऑफिशियल्स जो है सारी कंपनियों के, या फिर क्रिप्टो रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड, या फिर कहीं पे भी, सबसे पहले अपनी न्यूज ट्विटर पे रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको उसी प्रकार से फायदा होगा। ये हो गया, फिर आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल तो आपको यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है, कैसे दिखना है, यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, फिर मोर में जाते हैं। मोर में आपको टॉपिक्स, आप किस टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, फॉलोअर सजेस्टेड, यहाँ पे देखिए। ठीक है, फॉलो, मैं यहाँ पे बॉलीवुड न्यूज, सेलिब्रिटीज, इंडियन एक्टर्स, इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो इसको मैं पहले तो अनफॉलो करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा रेगुलर नहीं है। ठीक है? मेरा रेगुलर क्या है मैं बता रहा हूँ, मैं जनरली मीम्स पे फोकस करता हूँ ज्यादा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स, बिजनेस, फाइनेंस लिखा है। आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड अगर आप यहाँ पे समझो प्लस कर दे रहे हैं, मुझे समझो मैंने यहाँ पे म्यूजिक के रिलेटेड, हाँ ये चाहिए। ठीक है, फिर बिजनेस फाइनेंस में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है? फिर टेस्ला, टेस्ला कहाँ गया, ये टेस्ला, टीम को,
माइक्रोसॉफ्ट DSLA। अभी ये दिख रहा है, ये स्टॉक का एब्रिविएशन है। ठीक है, अगर इस चीज को अगर आपको देखना है तो ट्विटर पे हैशटैग के तौर पे दो चीजें चलती है। एक तो आपका हैशटैग रहता है, ये shift 3 वाला, और ये जो डॉलर का साइन है ये आपका shift 4 वाला। Shift+4 आप प्रेस करेंगे तो इस टाइप का आपका एक टैग बन जाएगा। ठीक है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको एक टैग में। ठीक है, ये टॉपिक्स मैंने अभी फॉलो कर लिए, मेरे जो फॉलोड है यहाँ पे होने चाहिए अपडेट अभी तक। हाँ ये देखिए। ठीक है, अभी इसके रिलेटेड मुझे सारे ट्वीट्स देखने हैं, मुझे टेस्ला की स्टॉक के रिलेटेड देखते हैं, तो मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करूँ, उसके रिलेटेड मतलब जिन जिन ट्वीट्स पे ये जो ये जो चीज है वो मेंशन है, वो वहां पे लिस्ट हो जाएगी। देख रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सिर्फ हैशटैग और आगे वर्ड दिखता है। लेकिन यहाँ पे देखिए $DSLA, ये भी एक लिंक की तरह है। तो ट्विटर के एल्गोरिदम में इन्होंने ये अपडेशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके सामने आते हैं। समझ में आ रहा है? जनरली ये फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड लोगों के लिए न्यूज और क्रिप्टो रिलेटेड चीजें जैसे आपको सामने लानी है एक एक झटके में, तो ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वांटेड टू शेयर सम ऑफ द माय बिजनेस कैन। अब ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, ट्रेडिंग वॉज लिखा है। ये नेटफ्लिक्स का है, लिफ्ट का है, फिर एप्पल का है, ये क्या है, समझ रहे हैं? ट्विटर पे टोटल दो टाइप के हैशटैग है, टैग्स है, एक हैशटैग है और एक डॉलर है। ठीक है, उसके बाद हमारे टॉपिक है, फिर उसके बाद मोमेंट्स है। मोमेंट्स आर क्यूरेटेड स्टोरीज अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, पावर्ड बाय ट्वीट। ठीक है, तो ये अगर आपको कोई ट्वीट क्रिएट करनी है मोमेंट, तो आपने जो ट्वीट पे एंगेजमेंट दिया है वो सारे ट्वीट्स आपके यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उस अकाउंट के, समझो मुझे अमिताभ बच्चन के इनके अकाउंट से मुझे किसी उनके ट्वीट को मुझे एक एज अ मोमेंट सेट करना है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगा, इसको मैं क्लिक कर दूँ। ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया, तो हम ऐड करते हैं इसे। हो गया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे एक और चीज और भी बहुत सारे ट्वीट ऐड कर सकते हो वैसे। ठीक है, मैं समझ ये ऐड करना है, ये आपके मोमेंट्स की एक ट्वीट की सीरीज बन जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको टाइटल देके पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिक 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 ये ट्वीट हो जाए। ठीक है, जो ये लिंक जिसी को मिलेगी ये सारे ट्वीट्स उसको मिलने वाले। ठीक है, ये जनरली ये बहुत काम में आता है, आर्टिकल लिखते टाइम किसी चीज के, ये रिपोर्टर्स के तो बहुत काम में आता है, या फिर आपको रिसर्च करना है तो ये भी चीज उसमें काम में आती है। ठीक है, ये मूवमेंट्स और ये टॉपिक्स बहुत अच्छे चीजें हैं। वो लिस्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई ये वाला, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है यहाँ पे ट्विटर का ये बहुत अच्छा फीचर है। रिसर्च करना है ना तो बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, फिर ट्विटर सर्कल मतलब आपका फेसबुक का फ्रेंड्स कैसे होते हैं वैसे आपके ट्विटर सर्कल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये वाले ट्विटर एड्स।
पहले एनालिटिक्स देख लेते हैं, ठीक है। एनालिटिक्स में उतना है नहीं जितना, क्योंकि अब ना नया है अकाउंट। एनालिटिक्स मतलब क्या है, आपका ट्वीट कहाँ तक पहुंचा है, कितने लोगों का है, कितना एंगेजमेंट है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ ओवरव्यू 4 लोगों ने देख भी लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है उसका ट्विटर एड्स। ट्विटर एड्स का एग्जैक्टली सेम है इंटरफेस फेसबुक के एड्स के जैसे। ठीक है, ओके देखिए, ये जो इंटरफेस है ना, ये इसी प्रकार से सेम अवेयरनेस कंसिडरेशन कन्वर्जन सेम इंटरफेस जो मैंने आपको कल बोला था, फेसबुक एड्स का अभी नया इंटरफेस हमने देखा था कल। लेकिन उसके पुराना, उसके पहले जो था, मैं आपको इसका फेसबुक दिखाता हूँ मैं आपको इमेज। ये देखिए, इस प्रकार से दिख रहा था पहले, ये दिख रहा है। ये पहले ऐसे दिखता था फेसबुक का, जो हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव का हमने जो सीधे एक लाइन में 6 ऑप्शन देख रहे थे ना, तो पहले ये 3 कॉलम में ऐसे दिखता था, अवेयरनेस कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। ठीक है, अभी ये जो सेम यहाँ पे दिख रहा है, अवेयरनेस कंसिडरेशन कन्वर्जन। ठीक है, सारे के सारे सेटिंग्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। हम यहाँ पे रीच एड देखेंगे। ठीक है, रीच एड पे हमारा कैंपेन का टाइटल, क्लाइंट नेम, डेट, बजट, क्लाइंट नेम, डेट, बजट, लोकेशन, और क्या देखा था, तो ठीक है, इतना डाल देता हूँ। ठीक है, ये सेट करने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा एड ग्रुप का डिटेल्स हमें यहाँ पे एडिट करना है। एड ग्रुप नेम, टेस्ट एड ग्रुप फिलहाल डाल देते हैं। ठीक है, फिर बजट एंड शेड्यूल बहुत सिंपल, डॉलर में आपका ये रहेगा। ठीक है, $100 डेली आपको कितना लेना है, $10 है देना है। ठीक है, टोटल एड ग्रुप बजट ऑप्शनल है, डालना है डालो, नहीं डालना है। स्टार्ट कब से चालू करना है आपको, कब से एंड कब तक चलाना है आपको ऐड। ठीक है, 15 दिन में चलाना है। ठीक है, देन नेक्स्ट डिलीवरी मैक्स रीच, रीच विद एंगेजमेंट। इन दोनों में ये डिफरेंस ये है कि मैक्स रीच मतलब सामने वाले लोगों तक पहुंचाएगा ये ट्वीट, उनके स्क्रीन पे एक बार तो दिख जाएगा। ठीक है, रीच विद एंगेजमेंट मतलब दिखेगा, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग लाइक, रीट्वीट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा बार दिखाएगा। ठीक है, दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, फिर यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी है, ऑटो बिड जनरली लगते हैं लोग, टारगेट शॉट्स, अगर आपके पास प्रीवियस डेटा है और आपको पता है कि 1000 इंप्रेशन में मुझे $1 बहुत हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, समझो $2 है, $3 कुछ भी है, आपके पास प्रीवियस डेटा है तो डाल दीजिए, वरना ऑटो बिड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी कैप, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वही है चीज कि एक ट्वीट एक ट्विटर के अकाउंट पे कितने फ्रीक्वेंटली दिखेगा। सेट अ कस्टम कैप, अगर आप इसको सेट करेंगे, यहाँ पे 2 चीजें आपको सेटिंग करने के लिए आएंगी। यहाँ पे मुझे दिखाना है 7 दिन में 5 बार दिखना चाहिए। ठीक है, मुझे 7 दिन में 5 बार दिखाना है। ठीक है, ऐसे तो 7 दिन में 5 बार के ऊपर नहीं दिखेगा, तो कैप इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 5 बार दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा किसी भी एक अकाउंट पे ऐड। ठीक है, फिर उसके बाद
है हमारा पेसिंग। पेसिंग मतलब क्या है कि आपने ये जो ऊपर सेटिंग करी है, इतने दिन में ऐड, इतने बजट है अपना, और इतना फ्रीक्वेंसी, क्या पेसिंग अगर स्टैंडर्ड रखेंगे तो अ, ये ऊपर के हिसाब से चलता जाएगा। इतने दिन तक एवरेज आपका $10 डेली स्पेंड मैनेज हो जाएगा। ठीक है। एक्सेलरेटेड रखेंगे तो ये, इसको ज्यादा मायने ना देके, आपके पास अगर कंप्लीट बजट आपने रखा है $1000 का, तो मैक्सिमम रिजल्ट बहुत जल्दी लेके आने के लिए एल्गोरिथम काम करे। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पैसा जल्दी स्पेंड करके जल्दी रिजल्ट लेके आएंगे। स्टैंडर्ड में जितना टाइम आपने बोला है वहां पे इवनली स्प्रेड करके, बजट स्प्रेड करके आपका एडवर्टाइज रन होगा। ठीक है। देन है डेमोग्राफिक्स, बहुत ही सिंपल है। जेंडर, एज, लोकेशन, सिंपल। मेन वुमेन, ऑल रेंज, एज रेंज डालना है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर लोकेशन आप किधर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैप वेप का चक्कर नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे सिटी वगैरह के नाम डालने हैं यहाँ पे। मुंबई, नवी मुंबई दोनों। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गए, देख रहे। ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज जनरली और इंग्लिश भी छोड़ दे रहे, यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज करिए नहीं किया तो भी। ठीक है। आपको यहाँ पे कहाँ पे ऐड दिखा रहा है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कौन से डिवाइस पे दिखाना है, कौन से डिवाइस के मॉडल पे दिखाना है, कौन से नेटवर्क पे दिखाना है। ठीक है। फिर उसके बाद ऑडियंसेस में आपको कस्टम ऑडियंसेस इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ पे। ठीक है। ऐप एक्टिविटी, अगर आपका एप्लीकेशन आपने यहाँ पे ट्विटर का पिक्चर आपने यहाँ पे अटैच किया है आपके एप्लीकेशन पे, तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए है। नहीं तो आप यहाँ पे वेब एक्टिविटी ये सब करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अगर आपने आपका वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन ट्विटर के साथ कनेक्ट किया है तो ये कर, नहीं करना है तो छोड़ देना है उसको। ठीक है। फिर उसके बाद टारगेटिंग फीचर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखिए। कीवर्ड्स, फॉलोअर, लुक लाइक्स, इंटरेस्ट, मूवीज एंड टीवी शोज, इवेंट्स, कन्वर्जन टॉपिक। ठीक है। अभी यहाँ पे डिफरेंस ये है फेसबुक और इंस्टाग्राम से कि हम, हमें समझो आलिया भट्ट के फॉलोअर्स को ऐड दिखानी है तो हम यहाँ पे आलिया भट्ट के पेजेस को, फॉलोअर, लुक लाइक्स को यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हैं, आलिया भट्ट। ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसके कितने फॉलोअर्स है? 34.6 मिलियन ग्लोबल ऑडियंस है। तो इसके फॉलोअर्स के अकाउंट के जो एक्टिविटी देती है वो सेम एक्टिविटी और कितने सारे अकाउंट से है, वैसे वाले अकाउंट्स टारगेट होंगे। तो लोकेशन कहाँ से होगी तो वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो वैसे सेम अकाउंट इन लोकेशन से, इन एज रेंज में और इस जेंडर में होंगे, तभी उनको ऐड दिखेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि आलिया भट्ट के कितने फॉलोअर देखे थे हमने, 36 मिलियन। अभी टारगेट कितने हो रहे हैं? 2.2 मिलियन। समझ आ रहा है ऐसे। तो अभी आलिया भट्ट की एड कब किसको दिखाएंगे, इन इन इनके फॉलोअर्स को एड हम ट्विटर पे कब दिखाएंगे? जब आलिया भट्ट का कोई मूवी रिलीज होने वाला है, तब उसके बारे में हम ट्विटर पे ऐड चला सकते हैं और इनको दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल है। या फिर हमने कोई मर्चेंडाइज स्टोर खोल दिया और आलिया भट्ट से टाइप कर लिया कि आपके कैरेक्टर्स, आपके डायलॉग, आपके लुक्स, आपके कार्टून, इसके हिसाब से हम कोई टी शर्ट या फिर मर्चेंडाइज डिजाइन करेंगे और उसका परसेंटेज शेयर आप रख लीजिए, उसको सेल हम यहाँ पे ट्विटर पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे करते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे अगर एड्स लग रही है तो हमें आलिया भट्ट के फॉलोअर्स पे ऐड दिखानी पड़ेगी। समझा रहे? समझ आ रहा है? इजी है ये। फॉलो लुक अलाइक बहुत ही ज्यादा सिंपल ऑप्शन है यार। ठीक है। अगर आपको अमिताभ बच्चन के फॉलोअर्स को ऐड दिखाना है या डायरेक्ट यहाँ पे लगा, फेसबुक पे वो ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कॉम्पिटिटर का, किसी कॉम्पिटिटर का फैन पेज है या फिर फेसबुक के किसी, आपका जो बिजनेस है उसी बिजनेस में किसी और, समझो अभी चाय ही ले लो। चाय में दो दो ब्रांड है, समझो एक टाइगर चाय है और एक अपना सोसाइटी ब्रांड। तो आप सोसाइटी
फेसबुक इंस्टाग्राम पे सोसाइटी के पेज पे जो फॉलोअर्स है उनको एड्स टाइगर की नहीं दिखा सकते, डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन है जो फॉलोअर लुक अलाइक्स का हम इस्तेमाल कर। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट। यहाँ पे कौन से इंडस्ट्री से कौन से लोगों को आपको दिखानी है, आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्लासेस वगैरह है यहाँ पे दिखा सकते हो, करियर वगैरह है, जॉब वगैरह है यहाँ पे दिखा सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे बहुत सिंपल फीचर्स है। ठीक है, मूवीज, टीवी शोज, अगर समझो मुझे फ्रेंड्स करके जो टीवी सीरीज है उसके रिलेटेड ये भी देखिए, टीवी शो फ्रेंड्स, फ्रांस, यूएस, कौन से एरिया से है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स रिलेटेड इतने सारे टॉपिक्स हैं। एक बार है समझो फ्रेंड्स यूएस कनाडा, इसके कितने 26.6 मिनट। ऐसा समझो केबीसी, कौन बनेगा, नहीं केबीसी देखते नहीं है। मूवीज, टीवी शोज, नेटफ्लिक्स डालते हैं, चलो नेटफ्लिक्स का है क्या। लाइक ये देखिए स्ट्रेंजर थिंग्स, अब ये रिसेंटली बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चलने वाला टॉपिक है स्ट्रेंजर थिंग्स। तो वैसे लोगों को अगर आपको नेटफ्लिक्स रिलेटेड सब्सक्रिप्शन के या फिर किसी और चीज के एड्स दिखाने, डायरेक्टली टारगेट कर। ठीक है, फिर इवेंट्स है, कन्वर्सेशन टॉपिक्स है, ऐसे ढेर सारे ऑप्शन है। ये सारे तो फिर कीवर्ड्स के जैसे ही है कि अगर किसी के कन्वर्सेशन टॉपिक्स क्या है, ये चीज ऐसी है कि जो लोग अभी समझो मुंबई का, सॉरी महाराष्ट्र का ये पॉलिटिक्स का कुछ चल रहा है अभी, ठीक है, तो उसमें कोई टॉपिक फेमस हो गया, जैसे कि वो एक काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल, सगळं ओके मध्ये। तो वो कौन था वो मंत्री, वो गए थे गुवाहाटी, है ना। तो ये चार पांच चीजें टॉपिक की तरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं, गुवाहाटी करके। अगर कोई ज्यादा टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है अभी फिलहाल, अब यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जो टॉपिक डालना है वो आप ट्रेंड्स.24 से उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उठा सकते हैं। देखिए, तो समझो इसको कॉपी करते हैं। नहीं यार, ठीक है, जनरली यहाँ पे लिस्ट आती है नीचे, उसको में से आपको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर प्लेसमेंट है, कहाँ कहाँ पे आपको एड्स दिखानी है लोगों को, प्रोफाइल्स पे दिखानी है, दिखा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। तो प्रोफाइल से मतलब जब हम आलिया भट्ट की प्रोफाइल पे विजिट करते हैं तो उसकी प्रोफाइल पे जो एड्स दिखते हैं वो ऐसे। होम टाइमलाइन जो आपका फीड है वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, वो आप ऑफ भी कर सकते हैं। सर्च रिजल्ट पे दिखानी है, रिप्लाईज पे दिखानी है, नहीं है ऐसा ठीक है, उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ऐड डिटेल्स आपको यहाँ पे फिर सिंगल मीडिया ब्राउजर। ये देखिए हमने ये ऐड किए थे, इसको सिलेक्ट करते हैं, आ गया सिंगल मीडिया ब्राउजर। अगर आपके पास है, अच्छा ट्वीट कर सकते हैं आप डायरेक्टली और वहां से यहाँ पे ले सकते करते हैं। फिर आपके सारे कैंपेन डिटेल्स आपको चेक करने हैं। चेक करने के बाद लॉन्च कैंपेन। ठीक है, लॉन्च कैंपेन जैसे करते हैं उसको अप्रूव किया जाएगा और आपके एड। ये सेम इंटरफेस है, ये सेम इंटरफेस आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पहले मिलता था, अभी नहीं मिलता है, यहाँ पे नया अपडेट हो चुका है। ठीक है, ये है फेसबुक इंस्टाग्राम का एड्स का अपडेट। फेसबुक एड्स मैनेजर में ऐसे दिखता है।
ठीक है। तो ये है अपना ट्विटर। इस प्रकार से आप ट्विटर के एड्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई सवाल है? ट्विटर पे आपको जनरली एड्स रन करने के लिए कोई एड एजेंसी में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप जब तक बड़े एड एजेंसी में सकते नहीं, तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं लगती। ट्विटर एड जनरली बड़ी कंपनियां ही करती है। ठीक है, ऐसा है। तो कोई सवाल है तो